हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो AIB 19 की तैयारी आप लोग कर दीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं और जिनका क्लियर नहीं होगा वो भी अपनी तैयारी कर दें। जो आज के क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में AIB के एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम आज रिपीट करेंगे और मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। आपको सिर्फ कीवर्ड्स को देखना है, वो ध्यान देना, मैं हर बार बोलती हूँ। और ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जो आपको अपने माइंड से सोचना है कि कौन से क्वेश्चन, क्योंकि कहीं कहीं पे होता है 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो तो सेक्शन वाइज होते हैं, और कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपको अपने दिमाग से करना होता है। होता तो है उसमें, लेकिन वो सब उसमें डायरेक्ट में नहीं दिए रहते हैं। जो डायरेक्ट वाले होंगे वो भी मैं क्लियर करूंगी, और जो डायरेक्ट वाले नहीं है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे दो टाइप के दिए, हिंदी और इंग्लिश। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश वाले हों वो इंग्लिश में देख सकते हैं, और जो हिंदी वाले वो हिंदी में देख सकते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन कब अधिनियमित किया गया है? तो पहला कब अमेंडमेंट हुआ था तो वो भी देख लेंगे, और ऑप्शन सारे देख लेते सबसे पहले। तो ए हमारा ऑप्शन है 1950 में, बी हमारा है 1951 में, सी ऑप्शन हमारा है 1967 में, डी ऑप्शन हमारा 1975 में। तो इसमें बेयर एक्ट में हम कैसे ढूंढेंगे वो चलो हम बताते हैं, और कहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेयर एक्ट में। तो सबसे पहले बेयर एक्ट में हम आ जाएंगे अपने संविधान में, उद्देशिका जिसको प्रियम्बल भी बोलते हैं। तो इसमें तो नहीं है, इसमें ये मूल अधिकार में हमारा दिया हुआ भाग 3 में। ठीक है, तो इसको देखेंगे कहाँ पर, और 5 नंबर में दिया हुआ है। तो जो साइड में लिखा रहता है वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर में दिया हुआ है, क्योंकि ये तो इंडेक्स पेज है। तो ये हमारा इधर पे आ गया, ये समता का अधिकार 14, 15, 16, और यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है ये 4 के बाद में, और फिर नीचे देखेंगे इसमें लिखा हुआ संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा क्लॉज 2 में जोड़ा गया है। ये इंग्लिश वाले इधर देख लेते हैं, इधर पे है। ठीक है, तो ये हमारा अमेंडमेंट हुआ था। तो जैसे आपको ऑप्शन पता होगा कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा है बी नंबर का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा है 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, और हमने डिटेल इसलिए नहीं बताया ज़्यादा, क्योंकि हमें आपको सिर्फ ये बताना है कि कहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, बाकी हमने ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बताई है। किसी व्यक्ति को अपराध व अवैध कार्य व चूक करने के लिए उकसाता है तो उस पर निम्नलिखित धारा लग सकती है। देखिए, हमने आपको उस दिन पढ़ाया था और आपको ये बताया भी था कि कौन सी धारा में ये उकसाने वाली बात कही गई है। तो हमें सबसे पहले कीवर्ड्स को देखना है। तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन है इसमें। तो IPC की धारा 107, IPC की धारा 120, IPC की धारा 114, IPC की धारा 144। देखिए 120 भी किस लिए होती है? षड्यंत्र के लिए होती है। ठीक है, और ये दोनों धाराएं हो नहीं सकती हैं। तो अब धारा कौन सी बचती है? IPC की धारा 107 में उकसाने की बात कही गई है, जो कि जब न्यू लॉ आपको पढ़ाया था हमने तो उसमें ये चीज दिया हुआ था। तो आप वहां पे जाके बेयर एक्ट के साथ में मैंने बताया था, दोनों चीजें बताई थी, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो वाला वीडियो मेरा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए है, 107 धारा उकसाने की बात कही जाती है। जब कोई किसी व्यक्ति को उकसाने की बात होती है तो 107 धारा लगती है। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐतिहासिक निर्णय जो हैबेस कॉर्पस याचिका के अंतर्गत आपातकाल के दौरान दायर की गई थी, वह कौन सा था? तो देखिए, ये आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, हम आपको ऐसे ही बताए दे रहे हैं कि कैसे इसको करना है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इन केसों को, ये चारों लैंडमार्क केस हैं, ऐतिहासिक मामले रहे हैं। तो इसको मेन कीवर्ड हमको देखना है आपातकाल के दौरान, जिसको इमरजेंसी इंग्लिश में बोलेंगे, और हैबेस कॉर्पस याचिका। तो इसके पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा ए है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बी हमारा ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी हमारा ऑप्शन है MC मेहता बनाम भारत संघ, और डी हमारा ऑप्शन है ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। तो इनके बारे में हम आपको बताते हैं कि इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो सकता है। ADM सिटी जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन हमारा। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ADM सिटी जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामला, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण ADM जबलपुर का केस है के रूप में जाना जाता है।
1976 में एक ऐतिहासिक मामला था जिसने भारत में 1975 में आपातकाल के दौरान बिना मुकदमा के व्यक्तियों को हिरासत की चुनौती दी गई थी। इस मामले में यह मुद्दा शामिल था कि क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को लागू करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की जा सकती है। बहुमत के फैसले में कहा गया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण या हिरासत आदेश को चुनौती देने वाले किसी अन्य रिट या आदेश के लिए अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में कोई रिट याचिका नहीं की जा सकती है। तो ये किसका केस था? एडीएम सिटी जबलपुर और शिवकांत शुक्ला का केस था। ये लैंडमार्क केस है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है जो कि बीसीआई की तरफ से डिलीट किया गया था। जैसे कि उस टाइम 2018 में जब पेपर हुआ था तो 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे बीसीआई की तरफ से, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि इसमें देख लीजिए इन्होंने क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, तो मुख्य तहकीकात किसके द्वारा की जाती है। अब मुख्य तहकीकात मतलब ना सीआरपीसी में समझ में आ रहा ना आईपीसी में, किसके द्वारा की जाती है। वैसे जब कोर्ट में मामला चला जाता है तो वो सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं, जो आपको सही लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। न्यायालय का मुख्य परीक्षक, दोषी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता, सरकार द्वारा नियुक्त अधिवक्ता, न्यायालय के सभापति न्यायाधीश द्वारा। तो इसमें से चारों में से ऑप्शन में से आपको कौन सा ठीक लग रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सरकार द्वारा, वैसे मेरे हिसाब से सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट लग रहा है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन किसका परिणाम था। तो ए हमारा है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, और बी हमारा है नैरोबी कॉन्फ्रेंस, तीसरा सी ऑप्शन हमारा वियना कॉन्फ्रेंस, डी ऑप्शन हमारा है रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से हमें क्या देखना है, कौन सा राइट ऑप्शन है। ओके, तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये पर्यावरण लॉ से रिलेटेड है, तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। ये 2 नंबर का आता है और ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो इसको आपको ऐसे ही माइंड से ही सोच के रखना है। तो ये एमसीक्यू आप देख लेंगे तो इसी में से आ जाए, क्योंकि रिपीट होते रहते क्वेश्चन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है सुरक्षित श्रमिक कौन है। तो ऑप्शन सबसे पहले इसके देख लेते हैं। तो ये लेबर लॉ का क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं। ये देखो माइंड से देख करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे सेक्शन तो इसमें लिखा नहीं है, तो आपको समझ के ही करना होगा इसको। तो ऑप्शन हमारा ए है श्रमिक जिसे हड़ताल के दौरान पुलिस सुरक्षा मिली हो, और बी ऑप्शन हमारा है बीमा कवरेज से सुरक्षित श्रमिक, और सी ऑप्शन हमारा है वह श्रमिक जो स्थापत्य में किसी पंजीकृत व्यापार संघ अधिशासी या पदाधिकारी है, डी ऑप्शन हमारा न्यायालय आदेश द्वारा गिरफ्तारी। तो इन चारों में से कौन सा है, देखिए डी नंबर का तो ऑप्शन बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो ये 3 में से ऑप्शन आपको चूज करना है, ए बी सी। तो हमारा जो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, वह श्रमिक जो स्थापत्य में किसी पंजीकृत व्यापार संघ अधिशासी या पदाधिकारी है, तो वो सुरक्षित श्रमिक बोले जाएंगे। ठीक है, तो ये लेबर लॉ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 10 मिनट की वीडियो में 7 क्वेश्चन ही कवर कर पाएंगे हम आज, और नेक्स्ट वीडियो क्योंकि अभी छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तो लॉन्ग वीडियो बनेगी, तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहते हम आपका। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है एक व्यापार चिन्ह एक दृश्य प्रतीक होता है जो वाणिज्य से जुड़े अन्य वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से अलग करने के लिए एक दृश्य के साथ में लागू होता है। यह किस तरह का होता है। क्वेश्चन को देख के तो आप लोग जान गए होंगे कि ये कौन से लॉ से रिलेटेड है। तो ये कॉपीराइट और ट्रेडमार्क वाला जो है उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये देखो ये समझने वाली बातें हैं। ये भी देखिए कोई उसमें सेक्शन वगैरह नहीं दिया हुआ। तो कुछ क्वेश्चन मैंने बताए थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको समझ के करना होगा। चाहे तो उसको आप डीपली पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से देखिए कॉमन सेंस वाली चीजें। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है एक शब्द एक यंत्र एक लेबल उपयुक्त सभी, तो देखो उसमें कुछ लिखा भी जाता है तो वो शब्द भी हो गया, लेबल भी लगाया जाता है और एक यंत्र भी होता है।
तो इसमें से तीनों ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।